हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के अपने इस करंट अफेयर की क्लास में स्वागत है। और आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वह करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और किस तरह के शानदार 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें आपको अंत समय तक बने रहना, क्योंकि करंट अफेयर ही अभी एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं तो मैं बता दूं। अभी जो राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं, जो भी जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वो करंट से रिलेटेड बन रहे हैं और कथन निष्कर्ष के कारण बन रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं आप इन टॉपिक को पढ़ो मजबूत से, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ो। करंट में क्या पढ़ना है, करंट तो पढ़ लिया, चलो कि गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अब उसमें पूछा जा रहा है गेम की GEM की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं तो आपको उस टाइम अगर उसमें पूछ लेंगे एम का मतलब क्या है, उसमें मार्केट पैलेस देंगे, मार्केट व्यू दे देंगे, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। इसीलिए करंट को पढ़ना जरूरी है। जैसे वित्त मंत्रालय आ गया तो वित्त मंत्रालय के पोस्टमार्टम करना। इसीलिए आपको इस क्लास में अंत समय तक डेली जुड़े रहना है और ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से डेली मिलेगी। तो आइए आज की क्लास का अपन आगाज करते हैं और शुरू करते हैं। कह रहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट अब किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अब समझो, बातें समझने की है। रटता तो हर कोई है, रटना नहीं है। अपन को क्या नहीं करना, रटना नहीं है, रटना नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं और देखते हैं अपन जिस तरह से समझ पा रहे हैं कि देखो सही चल रहा। हाँ, गवर्नमेंट ही पहले तो जेम की फुल फॉर्म समझो। जी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब हिंदी में क्या होता है, सरकार। समझ गए। तो गवर्नमेंट, ये चीज याद रखो, गवर्नमेंट। जी का मतलब पूछ लेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। वीडियो के एग्जाम में आने वाले सवाल है, वीडियो हो गए, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो के आज के बाद आपको कोई भी पूछे कि फुल फॉर्म क्या होती है, आपको कहना है विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी ग्रामीण क्षेत्र, गांव में जो विकास करने वाले होते हैं उन्हीं को विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे तरीके। तो किस मंत्र, यहाँ मंत्रालय पूछा। मंत्रालय कितने प्रकार, मंत्रालय देखो, अब आपको एक वित्त मंत्रालय भी दे के रखा है, एक आपको वाणिज्य मंत्रालय भी दे के रखा है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय हो गया, एक आवास मंत्रालय यानी होम मंत्रालय। अब समझो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, किससे लेना, ई मार्केट पैलेस। ई मतलब आपको समझ गए ना, ई इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसी चीजों से रिलेटेड करो। और इकोनॉमिक्स यानी ये किस क्षेत्र में आता है तो आपको पता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता। बी इसका आंसर सही होगा। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ो हर चीज, और जितनी बार बार चीजें पढ़ोगे, वही चीजें जितनी बार बार पढ़ोगे आप अच्छे से उसके आंसर कर पाओगे। क्योंकि एग्जाम अभी ऐसे पैटर्न पे बन रहा है राजस्थान का कि आप ऐसे नॉर्मल पढ़ने से नहीं हो रहा। जो करंट पढ़ रहा है वो चीजें जो कवर कर रहा है वही आगे जा रहा है। तो इसलिए आपको करंट रोज पढ़ना और करंट में पोस्टमार्टम करना, सभी सब्जेक्ट का करंट में, जिसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी, पॉलिटी सारी। और आपको मैं बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से भी करूंगा। हाल ही में भारत में FY 2025-26 में कितनी विंड एनर्जी क्षमता जोड़ी है, यानी प्लस की है। क्या क्या जोड़ी का मतलब क्या होगा, प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है, योग। पहले जैसे मान लो 100 थी, अब उसने कितनी जोड़ी। अब इसको कैसे याद रखना, अब इसको कैसे याद रखना। 25 26 26 आ रहा लास्ट में, आपको इसमें 6 किस में दिख रहा है, इसी में दिखेगा। इसका मतलब यही आंसर 6.05, या 5 यहां से उठा लो, 5 यहां से 6 ये हो गए, और 0.0 उतार दो फिर 5। आपको क्या है, एग्जाम में ऐसी चीजों को आप भूलोगे नहीं। जब तक ऐसी माइंड से जैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं। आगे शुरू करते हैं। ये देखो, कोरेनोम धृति और इपेकेनिथोन इंडिका क्या है, क्या है, व्हाट इज, ये व्हाट इज क्या है। क्या एक औषधीय पौधा है, इस क्या आपने कभी ऐसे औषधीय पौधा के नाम सुना, आपको भी नहीं, डायरेक्ट कैंसिल कर दो। फिर है समुद्री नेमाटोड की नई प्रजाति, क्या ऐसा हो सकता है, आपको जैसे दिख रहा, हाँ हो भी सकता। क्या एक वायरस है, आप कहोगे वायरस भी नहीं है, लेकिन अपने एक वायरस भी आया था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस, को का मतलब उस समय कोई भी रोड पर ना निकले, को से कोई भी रोड पर ना निकले, उसका मतलब भी मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके के माध्यम से समझा। अब इसका आंसर बी होगा, राइट। आगे चलते हैं। भारत का 16वां जनगणना कब शुरू होगा,
यानी यहाँ कब, यहाँ अपन को दे के रखा सत्र, सत्र का मतलब सत्र भी नहीं रखा, सन दे के रखा, यानी वर्ष दे के रखा, सत्र नहीं बोल सकते उसको, वर्ष दे के रखा। और कब होगा अभी आपको पता है, अपने घर पर कोई नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन इसमें इस बार बहुत बहुत बड़ी बड़ी शर्तें रखी गई हैं, जिसका सर्वे होगा, जैसे कि आपके पास क्या उद्योग हैं, कितने परिवार है, परिवार में अंदर कितने सदस्य, ये तो पहले होता था, लेकिन इस बार कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, तो वो आपको एक बार मैं और अगली वीडियो में बता दूंगा, या जैसा भी समय मिलेगा उसमें क्या क्या होने वाला है। अब सबसे बड़ी भारत का जनगणना, जनगणना मतलब जनता की गणना करना, भारत में कितनी जनता रह रही है उसकी गणना करना, उनका डाटा निकालना और सरकार को सौंपना। ये किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके? गृह मंत्रालय। अभी कुछ मंत्रालय भी देखे थे, उन मंत्रालय को भी याद करना, जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे। ये होगी 2025-27 में, 2027 में। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा, सु से समुद्री, से साइबर भी आ रहा है, यहाँ आप कंफ्यूजन हो गए, मेरे को लग रहा है बिल्कुल कंफ्यूजन। लेकिन आपको ये याद रखना, सुरक्षा, सुरक्षा कौन करेगा? समुद्री लोग। आपको ऐसे ही याद करना है। साइबर सुरक्षा भी होता है, लेकिन यहाँ पर वो कनेक्टिविटी गलत आंसर हो जाएगा, उसके चक्कर में पड़े। आपको क्या याद रखना? समुद्री सुरक्षा। अंतरिक्ष का मतलब स्पेस होता है, क्या होता है? स्पेस, ये याद रखना। आपको याद रखना है कि भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष पर जाने वाली थी, उसका नाम क्या था, वो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है। हाल ही में आरबीआई ने रिपो रेट को कितना रखा है? रिपो रेट आरबीआई ने रिपो रेट को कितना रखा है? तो आप कहोगे कि 5.25। कितना रखा है? 5.25। 2026 में केरल विधानसभा चुनाव कब होंगे? अभी हो गए हैं। तो आपको याद रखना, ये 9 अप्रैल को हुए थे। कब हुए थे? अभी अप्रैल का महीना था, अप्रैल, और इस अप्रैल महीने में क्या हुए थे? इनके चुनाव हुए थे। ये चीज आपको याद रख ली। अब भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्र, अब समझो यहाँ क्वेश्चन कितने आपको पूछ ले एग्जाम में, क्या भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं? बिल्कुल है। अभी वो किस देश की यात्रा पर जा रहे हैं या जा चुके हैं? तो वो आपको बताना, अमेरिका। और अभी ये गए हैं। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो आपको पूछना है विक्रम मिस्त्री। कौन है विक्रम मिस्त्री? वो किस देश की यात्रा पर गए अभी? तो भारत किस देश की यात्रा पर गए? आपको पहले आता था, जैसे कनेक्ट कर लेना, पहले फिर बी पढ़ेंगे, फिर सी पढ़ेंगे, तो ऐसे करके से अमेरिका हो जाएगा। राजस्थान के पंचपद्रा रिफाइनरी का उद्घाटन कौन कर रहा है? आप समझो, यहाँ राष्ट्रपति भी देगा, मुख्यमंत्री भी देगा, प्रधानमंत्री भी देगा, राज्यपाल भी देगा। प से आपको याद रखना है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। और आप कहोगे अभी अपने वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन से हैं? भारत के तीसरे नंबर के, भारत के तीसरे नंबर के क्या हैं? तीसरे नंबर के तीसरे प्रधानमंत्री हैं। 3 बार कंटिन्यू बने हैं, ये भी याद रखना है। अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति अपने जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। कौन हो जाएगी? मुर्मू। आप सब समझ चुके होंगे द्रौपदी मुर्मू क्या हो जाएगी? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री हर स्टेट का होता है, लेकिन मैं आपको कहां से? राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन से? मुख्यमंत्री। और उन मुख्यमंत्री सर क्या नाम है? भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा आपको याद रखना है। अभी राजस्थान विधानसभा कौन सी है? विधानसभा, तो आप कहोगे विधानसभा, और वह विधानसभा है 16वें नंबर की। कौन से नंबर की है? 16। उसमें मुख्यमंत्री कितने हैं? एक हैं, एक ही रह सकता है। और वित्त मंत्री की बात करूं, वित्त मंत्री, और वह वित्त मंत्री की संख्या है 2। एक है दिया कुमारी,
दिया कुमारी, जो क्या है, महिला है, महिला। अब समझना एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से भी आ सकता है। एक है प्रेमचंद्र बेरवा, प्रेमचंद्र बेरवा। अब समझना ये कौन है, पुरुष। अब आपको मान लो, अब यहां से गांठ बांध लो, आपको एग्जामिनर कैसे, आपको याद है कि राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी है, और उसने पूछ लिया कि राजस्थान के वर्तमान पुरुष वित्त मंत्री कौन है, और आपने डायरेक्ट इतना क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, और इसमें ए ऑप्शन दे लिया दिया कुमारी, और आपको याद भी दिया कुमारी ही है माना। बी ऑप्शन दे दिया भजनलाल शर्मा, भजनलाल शर्मा, और सी ऑप्शन दे दिया आपको, क्या दे सकता है, प्रेमचंद्र बेरवा, चंद्र बेरवा। नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। यहां अपन लिख देते माना कि रविंदर सिंह भाटी, रविंदर सिंह भाटी, और डी ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, माना ये ऑप्शन दे दिया। आपने पूछा राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, कौन है, और आपको पता दिया कुमारी है, और आप एग्जाम में जाके ए ऑप्शन गोला भर के आए तुरंत, अरे राइट हो गया, राइट हो गया, अरे वो भी ए ऑप्शन राइट। और उस खुशी में आपको पता नहीं है, उस खुशी में आपको पता नहीं है ये पूरा और ब्लैक और अच्छे से किया, और ये तो एक नंबर पक्का है, लेकिन पुरुष पूछ लिया, और यहां पर ऑप्शन अपना डायरेक्ट जाएगा, वो ऑप्शन डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर माना जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को पूरा समझो, वो क्या कहना चाहता है, वो किसकी मांग कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, उस समय आपको ये करना है। इसलिए क्या कि वित्त मंत्री भी, मैंने तो पुरुष ऐसे लिखा, लेकिन वित्त मंत्री लिखेगा, और वित्त मंत्री लिखेगा एग्जामिनर, और उसके बाद पोस्टर में पुरुष कर देगा, बच्चा पुरुष देखने के लायक डायरेक्ट पढ़ लेगा आगे से आगे। तो उसमें आपकी सिचुएशन, और राजस्थान के राज्यपाल की मैं बात करूं, कौन है, हरिभाव, हरिभाव किशन राव बागड़े, कौन से नंबर के हैं, 45वें नंबर। ये चीजें कि आपको ऐड करनी है मेरे दृष्टिकोण से, और प्रधानमंत्री भी बता दिए, राष्ट्रपति भी बता दी। तो इस तरह से है, कुछ सवाल आपको याद रखना है, ये एक नंबर ऐसे कट सकता है, कटवाना नहीं है। चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने के लिए क्या जरूरी है, जैसे अब समझो, चीफ इलेक्शन कमीशन है को हटाने की क्या जरूरी है, उनको कैसे, क्या साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है, क्या राष्ट्रपति का आदेश से, क्या संसद में आरोप सिद्ध करने से, या सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा, संसद में आरोप सिद्ध हो जाता है। उन पर सिद्ध का मतलब क्या होता है, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, सिद्ध होता है RHS और एक होता है LHS, उन दोनों को सिद्ध करना कि ये चीफ इलेक्शन कमीशन गलत है, तो उस तरह में संसद से ये आरोप सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है कि ये गलत आदमी है, तो उस समय उनको क्या जरूरी है, तो उनके लिए संसद में आरोप सिद्ध होना। एक होता संसद, मैं बता दूं, थोड़ी चीजों में आया हूं। संसद, जिस तरह से देश में संसद होती है, उसी प्रकार राज्य में विधान मंडल होता है। क्या होता है, विधान मंडल। जिस तरह से देश में संसद होती है, उसी तरह से राज्य में विधान मंडल होती है। तो इधर विधान मंडल, विधान मंडल, समझो इस चीज को, विधान मंडल। जिस तरह से संसद में दो सदन होते हैं, एक होता लोकसभा,
एक होता है राज्यसभा। और उसी प्रकार राज्य में भी दो सदन होते हैं। एक होता है, कौन कौन से होते हैं? विधान परिषद और विधान सभा। वीपी विधान सभा और वीएस सभा। अब समझना, मैं इसको ऐसे लिख दूं, विधान सभा और विधान परिषद। अगर समझो, और संसद में कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं। अंग कितने होते हैं? तीन होते हैं, क्योंकि संसद में तीन अंग, तीन शब्द हैं। इसी तरह से आपको याद रखना कि नोट में लिखो, नोट में लिखो, नोट में लिखो कि संसद में, नोट में लिखो, संसद के अंग तीन होते हैं। और दूसरी बात लिखो, संसद के सदन, संसद के सदन कितने होते हैं? सदन, तो वो लिखना, दो होते हैं, होते हैं। लेकिन बात यहां है, इनकी आयु लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? आपको कैसे याद रखना? 25 एक याद रखना है। अब तीन अंग होते हैं, ये संसद के तीन अंग होते हैं। अब तीन अंग कौन कौन से होंगे? संसद होगा एक पूरा, उसके अंदर दो बने होंगे हाउस, जिसको अपन हाउस कहते हैं। एक के अंदर लोकसभा होगा और एक के अंदर राज्यसभा, और एक भारत का नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो प्लस यहां अपन राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, राष्ट्रपति ये बैठेगा। अब अंग पूछे तो तीन, संसद के कितने सदन? दो सदन। समझ में आ चुका? तो इसीलिए ये दो सदन हैं, और ये कथन निष्कर्ष में भी आ सकते हैं, ए सत्य है, बी सत्य है, या ए दोनों सही है। तो ऐसे हो सकता है। इसी तरह राज्य में आते हैं, राज्य के भी कितने होते हैं? लेकिन ये याद रखना कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है भारत के, बल्कि विधानसभा प्रत्येक राज्य में है। अब समझो, जिस प्रकार संसद के तीन अंक में एक एक्स्ट्रा राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार यहां अपन लिख सकते हैं राज्यपाल। समझ गए? ये बहुत अच्छा तरीका है। अब इनको चुनाव लड़ने की जो आयु होगी वह 25 वर्ष की होनी चाहिए। 25 वर्ष कैसे? वो 25 वर्ष के पूरे होने चाहिए, मतलब उनकी आयु है वह 25 वर्ष की कंप्लीट होनी चाहिए, वो चुनाव लड़ सकते हैं। किनका? लोकसभा। और इसमें 5 ऐड कर दो, याद एक 25 याद कर लिया, दूसरे में 5 जोड़ दो, तीसरे में भी 5 जोड़ दो। तो राज्यसभा के लिए 30, यानी 5 इसमें और प्लस कर दिए तो ये 30 हो गए। इसमें भी 5 प्लस कर दो, इनके हो जाएंगे 35। समझ में आ चुका होगा डाटा? सो अब ये भी कैसे याद करना डाटा में बताऊं। दो सदन होते हैं, होते नहीं होते? तो ये दो लिख दिए, फर्स्ट में दो लिख दो। फिर आपको क्या करना है, दो ये और तीन ये याद रख लो, संसद के 2 और 3 5, ये 5। आपको बार बार भूलो नहीं, 15 लिखना है कि 30 लिखना है, 20 लिखना है, इसलिए ये ऐसे भी याद कर दो। पहले इन पे गोला करो, और ये देखो कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे, नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। लेकिन 2 होते ही फिर इसको और ऐड कर दो, 3 ये हो गए तो 5। 2 तो पहले लिख दिए और 3, फिर 5 5 जोड़ते जाओ, कितने हो गए? 35 और 30 राष्ट्रपति। इसी प्रकार विधान मंडल याद रखना, इनके लिए भी 25, इनके लिए 5 जोड़ दिए 30, और इनके 5 जोड़ दिए तो 35। कितने हुए? 35। यहां तक। अब ये आपको ऐसे ही नीचे दिखता होगा, ऐसे याद करो। ये पहले तो इसका मतलब, पहले इसका मतलब निम्न सदन है, पहले को आया इसका मतलब निम्न सदन, निम्न सदन।
ये बाद में आया, इसका मतलब युवा सदन, युवा नहीं, बुड्ढों का सदन, क्योंकि ये निम्न सदन 25 से 30 पे जाएंगे, बुड्ढे होंगे तो नहीं होंगे अपन, 30 से 30, 25 एक यंग दिखते हैं, और 30 एज में गए थोड़े बुड्ढे तो होंगे ना, इसलिए बुड्ढों का सदन। कैसे याद रखना, बुड्ढों का सदन, बुड्ढों का सदन। यही अपने राज्य में भी हो जाएगी, ये चीज आपको भी समझ लेना है। अब बात ये है कि ये इसको निम्न सदन बोल दिया, इसको बुड्ढों का सदन भी बोल दिया, अब बात कहां अटक रही है? निम्न सदन, इसीलिए इसको युवाओं का सदन भी कहते हैं, युवाओं का सदन। इसको उच्च सदन है, इसको उच्च, निम्न की बात क्या आता, उच्च आता, तो उच्च, उच्च का मतलब हाई, हाई का मतलब बुड्ढों। हाई कौन होंगे? बुड्ढे, जो अपने से बड़े होंगे हाई में, वही तो बुड्ढे होंगे, तो बुड्ढों का सदन, ये ऐसे याद रखना है। और अपने फिर राष्ट्रपति महोदय, और अभी अपने यहाँ पर भी राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ कृष्ण राठौड़। और आपको पता है उदयपुर के जो गुलाब चंद्र जी कटारिया साहब है ना, वो अभी पंजाब के क्या है? राज्यपाल है। तो ये चीज, और इससे पूर्व कहां के थे? तो आपको याद रखना, असम। कहां के? और असम की राजधानी दिसपुर, और दिसपुर के यहां का नृत्य है बिहू। और ये आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बिहू नृत्य किस राज्य का है, और वो केंद्र के एग्जाम में आता है, जैसे एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस हो गया, वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आता है। तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है। जगन्नाथपुरी की यात्रा कहाँ निकाली जाती है? आप सब कहोगे वो अपने कहाँ निकाली जाते हैं? उड़ीसा। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? ओडिशा। और इस ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, समझ में आ चुका है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, ये सब ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके के आपको माध्यम से समझाया भी है, और आपको बहुत बहुत प्यारा भी लगा होगा। आगे बात करते हैं। हाँ, आज का सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में रेपो रेट को तय करता है, यानी भारत में जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट, उसको तय कौन करता है? आज का सवाल, इस सवाल का आंसर आपको किसके माध्यम से देना है? कमेंट बॉक्स के माध्यम से। लेकिन मैं नीति आयोग आया है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? पीएम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो आज की क्लास का, अपन करंट अफेयर की क्लास को यही समाप्त करते हैं। और ये क्लास आपको बहुत बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लगी होगी। तो आज की क्लास को यही, धन्यवाद सो मच।